यस प्यारे विद्यार्थियों, मैं पवन राठी, अध्यापक गणित, विवेक पाल निकेतन द्वारा ऑनलाइन क्लासेज जो आपकी प्रारंभ की गई है उसमें मैं पुनः आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे गणित की कुछ जो एक्सरसाइज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 6.3 जो हमने कल प्रारंभ की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक्सरसाइज 6.3 का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। कल हमने गुणनखंड की एक वर्गमूल की एक नई विधि हमने अध्ययन की थी, बार बार घटाने की विधि। आज हम जो विधि करने जा रहे हैं वो आपकी सबसे जानी पहचानी विधि है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का क्या तरीका है, एक बार हम उसे दोबारा दोहराते हैं। पहला सवाल देखिए, 729 है, नाम है इसका अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर्स कहा जाता है। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको भाजकता के नियम की भी जानकारी होनी चाहिए जो आप पिछली कक्षाओं में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 2 की भाजकता का, 3 की भाजकता का, 5 की भाजकता का और अन्य भाजकताओं के नियम भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। आज हम कर रहे हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 729। मैंने बोर्ड पर यहाँ आपको कई सवाल कर रखे हैं, उसको ध्यान देंगे आप। 729 आपको किसी भी अभाज्य गुणनखंड करने को सबसे पहले आपको इकाई अंक को देखना होगा। इकाई का अंक यहाँ पर दिया गया है 9। जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वह संख्या हमेशा 2 से भाज्य होती है। इस सवाल के अंदर आपको पीछे दिया गया है 9। जब सवाल में 9 दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 2 से ये संख्या नहीं कट रही है, तो 2 से जब भाग नहीं जा रहा है तो हम आगे के क्रम में चलते हैं। वो है 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम ये कहता है कि सवाल में दिए गए अंकों को योग करें और यदि उनका योग 3 के पाड़े में आता है इसका मतलब वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो यहाँ पर अपन के पास दिया गया अंक है 7, 2 और 9। यदि हम उनको वर्गी और अपने जोड़ते हैं तो 7 और 2 9, 9 18, यानी 3 के पाड़े में 18 आता है। इसका मतलब यह संख्या जो है वो क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। एक क्वेश्चन तो मैं आपको पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, आपको घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे 729 दे रखा है, 729 में हम 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 1 बच गया, 2 उतारा, 4 बार चला गया, 12 आए क्रॉस, फिर हमने 9 उतारा, 3 बार चला गया, ये 9, ये क्रॉस, 243। ये मैंने पहले से हल कर रखा है लेकिन फिर भी आपको इसकी डिटेल बता रहा हूँ कैसे कौन सी चीज़ आई है। अब 243 को फिर हम वापस देखते हैं। 3, 4, 7, 2, 9, 3 के पाड़े से जाएगा, 3 का पाड़ा 2, 4, 3, इसको हमने भाग दिया, 8 बार चला गया, ये आए 24, फिर यहाँ पर हमने 3 उतारा, ये आया 1, ये आ गया यहाँ पर 81। 8 और 1 9 होते हैं, फिर 3 का हम भाग देंगे। 3 का भाग यदि हम 81 में देते हैं, ध्यान देंगे आप बोर्ड पे विशेष रूप से, 81, 3 के पाड़े में 2 बार गया, ये हो गए 6 बार, 6 आया, 8 से 6 चले गए 2, ये 1, 7 ये 21, ये यहाँ पर आ गया 27, ये मैंने यहाँ लिया 27। 27 में फिर 3 का पाड़ा जाता है, 3 का भाग देंगे इसमें, 3 से हमने भाग दिया, ये है 27, 9 बार चला गया, ये 27, ये आ गए 9, मैंने यहाँ 9 लिखा। 9 में अपना पता लगता है 3 का भाग 3 बार जाता है, 3 से 3 1 बार। तो ये तो हमने अभी एक हिस्सा किया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल का अर्थ क्या होता है, वर्ग का अर्थ होता है संख्या को 2 बार लिखना। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इसलिए ध्यान दें। और वर्गमूल का अर्थ है उसमें 2 के आपको जोड़े बनाना। कैसे, जैसे देखो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है 3, 3, 3, 3, 3 और 3, 6 बार 3 यहाँ पर आए हैं, मैंने इसको लिखा। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, प्रत्येक जोड़े में से मैंने 1 अंक लिया, यहाँ मैंने 3 लिया, यहाँ भी मैंने 3 लिया और इसको भी मैंने 3 लिया। अब इनकी आपस में क्या करेंगे, गुणा, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई। 3 को 3 से करेंगे 9 और 9 को 3 से करेंगे 27। ये नहीं 3 को 3 से किया 9 फिर वापस आपने 3 से 3 को किया, ये गलत हो जाएगा। जो गुणा आई है उसी को अगले अंक से गुणा करना है और ये गुणा आपके पास आ गई 27। अब आपके पास इसका जो वर्गमूल आया वो 27 आया। अब आपको फिर जांच करनी हो तो जांच करने के लिए वही सिस्टम वापस
27 को आप 27 से गुणा करेंगे, इसकी गुणा वापस आपके पास यही आएगी। देखो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 को 7 से करेंगे 14, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आपके पास 9, 8 4 12, हासिल की 1, 5 1 6 1 7, ये आपके पास चेक हो गया। आपका आंसर क्या आया, गलत है या सही? ये हमारा आंसर आया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 400। 400 इसके पीछे 0 है, जिसके पीछे इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8, उसमें हमेशा 2 का भाग जाता है। तो यहाँ पर अपने पास 400 है, सरल है इसलिए मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 400 में 2 का भाग देंगे, 200 बार चला गया, फिर 2 का देंगे 100, फिर 2 का देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, 5 का जाएगा। अब जिसके पीछे 0, 5 होता है उस संख्या में 5 की भाजकता का नियम लागू होता है। तो यहाँ पर पीछे आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। 0 2 के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर 2 के भाग देने के बाद 25 जब आया, उसके बाद 5 है, 5 का इसमें दिया भाग, 25 में 5 बार चला गया, 5 से 5 चला गया 1 बार। अब इसके भी हमने टुकड़े बनाए हुए, उनको लिखा 2 2 2 2 5 5, गुणा का चिन्ह, एक जोड़े में से एक अंक, एक जोड़े में से एक अंक और एक जोड़े में से एक अंक। वर्गमूल में हम 2 के जोड़े बनाते हैं और 2 के जोड़े में से जो अंक आता है उनको लेकर के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये इसका वर्गमूल आ गया 20। 20 को वापस 20 से गुणा करते हैं तो आपके पास 400, यानी 400 का वर्गमूल हो गया 20 और 20 का वापस वर्ग पूछा जाए 400। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है 1764। ध्यान देंगे इस पे, इसके पीछे 4 है तो 4 है, 2 का जाएगा, 2 का मैंने भाग दिया है, आप भाग करके देखोगे 2 का भाग दिया है तो 8 8 2 आया, फिर 2 का भाग दिया, फिर हमने 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का 2 में 1 बार। अब 2 से कटता नहीं है, अब हम लगाते हैं 3 का नियम। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि इधर जो संख्या आएगी वो ही संख्या केवल आएगी जिसका अपने खुद की संख्या में भाग जाता है। अभाज्य यानी ऐसी संख्या जिसका आगे विभाजन न हो या जो किसी अन्य पाड़े में संख्या न आती हो। तो यहाँ पर मैंने 2 से इसको दिया 441, 4 4 8 1 9, 3 का जाएगा, फिर मैंने 7 और 1 8 4 12, फिर 3 का जाएगा, फिर अब आपके पास 49 आया। 49 7 की भाजकता का कोई नियम नहीं है, 7 का आपको भाग देखना है। पहले आपको 2 3 5 7 11 13 इस तरह से आपको क्रम चलना है। 14 नहीं लेंगे, 15 नहीं लेंगे क्योंकि 14 और 15 ऐसे जो अन्य पहाड़ों में भी आता है। फिर 19, इस क्रम में अपन आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम 23 से ट्राई करेंगे। इस क्रम में अपन ट्राई करेंगे कि वो संख्या लें जो केवल अपने ही पहाड़े में आती हो। यहाँ हमें 49 दे रखा है, 49 में हमने 7 का दिया, 7 बार चला गया। अब हम जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, एक एक जोड़े बना दिए हमने। दो यहाँ जोड़े में से हमने एक एक अंक को लिया, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 7 से करेंगे 42। ये आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की विधि समझाई जा रही है, जो आप पिछली कक्षाओं में भी 7th क्लास में भी आपके चैप्टर जो मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। ये दोबारा रिवीजन है हमारा और इस रिवीजन को हम अच्छी तरह से सीखें। इस प्रश्न के अंदर टोटल आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। 10 क्वेश्चन में से मैंने आपको 3 कराए हैं। एक क्वेश्चन जो और है, ये जो क्वेश्चन 9 नंबर पे है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है इसलिए मैं इसको भी कराना चाहूँगा। ये दिया है 529। अब सबसे पहले अपन क्या करें, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाता नहीं है क्योंकि देखो जोड़े देखे जाता है क्या, 9 और 2 कितने हुए 11, 11 और 5 कितने हुए 16, 5 और 2 कितने हुए 7, 7 और 9 कितने हुए 16, यानी इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 के लिए 0 और 5 भी नहीं है, वो भी नहीं जाएगा। अब हम सीधे करते हैं 7 की बात करते हैं, तो पहले 7 से हम इसको भाग देंगे, 5 2 9। अब 7 का पाड़ा 7 7 कितने होते हैं 49, 49 50 51 52, ये 3 आ गया, ये यहाँ पर आ गया 39 हो गए। अब यहाँ पर 7 का भाग भी नहीं जा रहा, जब 7 का नहीं जा रहा है 8 9 का हम दे नहीं सकते, 10 का नहीं दे सकते, हम यहाँ पर टोटल काम करते हैं 11 से डिवीजन का। ये है 529।
अब 529 में हम 11 का देंगे तो ये यहाँ पर 4 बार जाएगा। ये 11 चौके 44 हो गए। 44 2 में से 4 नहीं जाते हैं, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 4 में से 4 गए 0, ये आ गया कितना 9, 11 का भी नहीं जा रहा। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, 13 का भाग दे के देखते हैं। 13 के भाग के बाद यदि हम देखें, ये 13 से देंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 33 42, 13 चौके 52, तो ये 13 का भी नहीं जा रहा। फिर किसका नंबर आएगा? 15 का नहीं आएगा, 14 का नहीं आएगा, 16 का नहीं आएगा, 17 का देखें। 17 से देखें, ये 17 पे 5, 2 और 9, यहाँ पर 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, ये 51, 1 बच गया 19। फिर ये नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ गई। अब आपके पास 17 के बाद सीधे किसका लेंगे? 19 का लेंगे, ठीक है। 19 का लेंगे, 5, 2 और 9। अब देखिए 19 दूनी 38, 19 30 57, फिर ज़्यादा हो रहे हैं। ये 19 दूनी कितने हुए? 38। अब यहाँ 12 में से 4, ठीक है, यहाँ कितने 4 में से 3 गए 1, ये हो गया यहाँ पर 9। अब हम इसको क्या करेंगे आगे देखें, इसको हम आगे 17 का देखा, अभी हमने 17 का देखा, 17 का नहीं जा रहा, 18 का नहीं होगा, 19 का करोगे। इस तरह आप करते जाओगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको जब हम करेंगे तो इसको फिर जाएगा सीधा 23 का भाग। 23 का देंगे, आराम से देखिए, मैं 23 का बता दे रहा हूँ, 5, 2, 9, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, पाड़े याद करने पड़ेंगे, बता रहा हूँ, 23 दूनी 46, अब 23 3 69, मतलब 69 ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया, ये आ गया 46। 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर 4 में से 4 गए 0 हो गया, 9 हमने यहाँ उतारा। 23 का पाड़ा यहाँ पर 3 बार जाएगा, ये आएगा 69, यानी यहाँ पर वापस 23 आया, ये 23 हुआ और 1। अब हम लिखेंगे 23 × 23, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाए, एक सिंगल संख्या हमने ली 23। इसका मतलब ये हुआ कि 529 का वर्गमूल कितना आया? 23 आंसर आया। मैंने आपको पहले ही कहा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आपको करना पड़ेगा ध्यान से, और करते रहोगे जब तक आपके पास वर्गमूल नहीं आ जाए। तो 529 का वर्गमूल कितना आया? 23। तो ये हमने 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चन हमने इसमें से आपको हल करके समझा दिए हैं। इसके अलावा आपको जिन क्वेश्चंस की आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, आपको होमवर्क भी मिलना ज़रूरी है, इसलिए जो क्वेश्चन है आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 4096 यानी 4096। 5वां क्वेश्चन है 7744। 6ठा क्वेश्चन है 9604। 7वां क्वेश्चन है 5929। 8वां क्वेश्चन इसी का 9216। 9वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है और टिपिकल भी था। और 10वां क्वेश्चन है वो 8100 है, इसका आपको वर्गमूल याद करना है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। 6.3 का हमने अभी किया है चौथा क्वेश्चन, और मैंने यहाँ लिखा है वेरी मोस्ट, यानी वेरी मोस्ट इसलिए लिखा है, हालांकि ये क्वेश्चन की विधि अपन ने कर रखी है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि का, इसलिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल याद करने के आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया। ओके, चलते हैं आगे।